दोस्तों, आज हम भारत सरकार की एक बहुत ही शानदार स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। इस योजना में आप सिर्फ 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और भविष्य में 70 लाख रुपए तक का फंड अपनी बेटी की शादी के लिए बना सकते हैं। अगर आपके मन में इस स्कीम को लेकर कोई भी सवाल है, तो इस वीडियो में आपको हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। हम गारंटी देते हैं कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों, यह योजना जनवरी 2015 में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की थी। इसका उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों को शिक्षा और शादी दोनों के लिए आर्थिक सुरक्षा देना। सरकार चाहती थी कि हर पिता अपनी छोटी छोटी बचत को सुरक्षित जगह पर जमा करे और भविष्य में बेटी की शादी के समय उसे एक बड़ी रकम मिल सके। अब जानते हैं इस स्कीम में कौन पात्र है और कौन खाता खुलवा सकता है। इस योजना में खाता केवल बेटी के नाम से खोला जाता है और बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अपनी 1 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बेटी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र और पिता या अभिभावक का आधार कार्ड आवश्यक होता है। खाता खुलने के बाद आपको एक पासबुक मिलती है जिसमें बेटी का नाम, उम्र और खाते की सारी जानकारी रहती है। अब सवाल आता है, इस स्कीम में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? दोस्तों, आप इसमें कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। मतलब जब आपने खाता खुलवाया है, तो हर साल के अंदर आपको कम से कम 250 रुपए जरूर जमा करने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपका खाता बंद हो सकता है, जिसे आप बाद में 50 रुपए पेनल्टी देकर फिर से चालू कर सकते हैं। अब सवाल है, कितने साल तक पैसा जमा करना होगा? तो आपको सिर्फ 14 साल तक पैसा जमा करना है। उसके बाद कोई निवेश करने की जरूरत नहीं। खाता अपने आप चलता रहेगा और 21 वर्ष पूरे होने पर मैच्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्याज दर की। इस स्कीम में अभी 8.2% वार्षिक ब्याज दर मिल रही है, जो पूरी तरह गारंटीड है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र अभी 5 साल है। अगर आप हर साल 20,000 रुपये जमा करते हैं, तो 14 साल में आपने कुल 3 लाख रुपए जमा किए। इस पर 8.2% ब्याज के हिसाब से 21 साल बाद आपको कुल मिलेंगे लगभग 9,23,677 रुपए। इसी तरह अगर आप हर साल 50,000 रुपए जमा करते हैं, तो 14 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 7,50,000 रुपए और 21 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे लगभग 23,09,193 रुपए। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 21 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको लगभग 69,27,578 रुपए मिलेंगे। अब एक बहुत जरूरी बात, ये ब्याज दर गारंटीड तो है, लेकिन फिक्स नहीं है। रिजर्व बैंक समय समय पर इसे बदल सकता है। शुरुआत में ब्याज दर 9% थी, फिर घटकर 7.6% हो गई थी और अब फिर बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। अब जानते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स। अगर किसी कारण बेटी के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो यह योजना बीमा योजना नहीं है, यानी इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। लेकिन पिता द्वारा अब तक जमा की गई पूरी राशि बेटी या नॉमिनी को ब्याज सहित वापस मिल जाती है। अगर पिता की जगह दादा या दादी खाता जारी रखना चाहें, तो वे भी हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करके इसे चालू रख सकते हैं। अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर खाता बंद किया जा सकता है और पूरी राशि ब्याज सहित निकाली जा सकती है। अब एक कमी, बेटी 21 वर्ष से पहले भी यदि वयस्क हो जाए, तो वह अपने नाम से खाता बंद करके पैसे निकाल सकती है। इसमें पिता की सहमति जरूरी नहीं होती, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, उम्मीद है आपको सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सच्ची जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।